हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किस्से और कहानियाँ, जहाँ हम बात करते हैं डेली अलग अलग टॉपिक्स पे जिन पे मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल ओपिनियंस शेयर करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। पीरियड्स, डेट, मेंस्ट्रुएशन, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। जब पहली बार होता है ना तो समझ भी नहीं आता ये हुआ क्या हमारे साथ, ये चीज़ क्या होती है। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर अ टीनेज गर्ल, जहाँ उसे पहले से कुछ बताया तो नहीं जाता, कुछ समझाया तो नहीं जाता, उसे पता कैसे होगा कि ये हो क्यों रहा है उसके साथ। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई गॉट इट फॉर फर्स्ट टाइम इन 12 years एज। आई थिंक somehow my period started very early comparing to other girls. In age of 12, when you do not know about these things, आप carefree होते हैं, be it in your mind, be it in your senses or dressing way. I was also the same. I remember that day was festive day because उस दिन छठ पूजा थी. Being a Bihari, छठ पूजा is our favorite festival and I have watched some green white combo. जब तक मैं वापस आई शाम को, मेरी मदर मुझे खींच के रूम में ले गई, गेट बंद किया, मुझे पैड यूज़ करना सिखाया और कहा जाओ ये पहन लो। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ और मैं ऐसे कैसे किसी चीज़ को वेयर कर लूँ। दैट इज़ सो अनकम्फर्टेबल। उस दिन मैं नम थी, कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों कहा है मुझे मम्मी ने। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू टेक शावर, आई स्टार्टेड क्राइंग देयर व्हेन रेड कलर वाज कमिंग आउट फ्रॉम माई अंडरगारमेंट। मुझे लगा कि या तो मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है इसलिए मुझे ब्लड आ रहा है, या तो मुझे कहीं पे चोट लग गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और मेरे पेरेंट्स मुझे वो बताना नहीं चाह रहे। आई वॉज जस्ट इन 7th क्लास, मे बी तब तक तो रिप्रोडक्शन चैप्टर भी नहीं आया था बुक में जो कुछ समझ पाते। बट मेरी मदर मुझे कुछ समझा नहीं पा रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। आई थिंक 90% लड़कियों के साथ कुछ ऐसा ही होता होगा। सब कुछ नया नया होने लगता है उनकी बॉडी में, बट वो हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। शी टुक मी टू वन ऑफ माई एल्डर कज़न सिस्टर। मेरी उनसे क्या बात है मुझे याद तो नहीं, बट हाँ, आई वॉज वेरी मच काम डाउन आफ्टर टॉकिंग टू हर। 12 साल से लेकर 50 साल तक की एज तक हर मंथ इस पीरियड को फील करना, ये एक अलग टैलेंट है गर्ल्स का। कुछ लड़कियां लाइफ टाइम तक इससे यूज़ टू नहीं हो पाती, उनकी बॉडी वो पीरियड पेन को बेयर ही नहीं कर पाती, और कुछ को पीरियड्स का भी उतनी परेशानी ही नहीं लगता। इट्स जस्ट अ यूजुअल डे फॉर देम। जैसे जैसे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमेशा मुझे स्टमक एक, बैक एक रहने लगा। अब तो जैसे बैक एक होना ही शुरू होता है मुझे वो इंडिकेशन दे देता है कि तुम्हारा टाइम आने वाला है भैया। पीरियड्स आर वेरी पेनफुल। टिल द टाइम आई वॉज इन कॉलेज आई नेवर फेल्ट मच पेन। सेकेंड डे वॉज मोस्टली अनबियरेबल, बट एज नाउ आई एम इन जॉब सेक्टर्स एंड मैं एडल्ट एज में एंटर कर चुकी हूँ, मेरी बॉडी मुझे अब उतना ही ज़्यादा पेन देती है। आपको कभी नहीं पता होता कब आपकी बॉडी उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करने वाली है। बहुत लोग मजाक बनाते हैं इस कंडीशन का, मोस्टली इन स्कूल टाइम। जब स्कूल में वाइट स्कर्ट पे स्टेन लग जाए तो उससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग कुछ और नहीं लगता। बॉयज़ जो उस एज में उतना इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उन्हें पैड्स को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, और 10th तक आते आते रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिक टॉपिक उन्हें सबसे ज़्यादा पता होने लगते हैं। बट कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो आपको वैसे टाइम में आपकी हेल्प करते हैं। पीरियड्स और स्कूल का एक अलग रिश्ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेन तभी लगता जब आपने वाइट वेयर करा हो। फिर हमेशा ऐसा होता ना, विंटर्स में हो तब तो स्वेटर उसको कवर कर देता। मुश्किल तब होती जब वो गर्मी का टाइम होता, बैग के स्ट्रैप को नीचे खींच खींच के उसको कवर करने का ट्राई करना पड़ता था। सबके साथ उनके स्कूल टाइम में ऐसा टाइम ज़रूर आया होगा जब उन्होंने अपने इमरजेंसी के लिए पैड बैग में रखा हो और कोई उसी दिन उनसे मांग ले, एंड कोइंसिडेंटली उनको देने के बाद खुद उन्हें भी उसी दिन डाउन होना पड़े। स्कूल में डांस कंपटीशन हो और आपको पीरियड्स आ जाए। पीरियड्स का लड़कियों की फेस्टिविटी के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। जब जब कोई खुशी का दिन रहा है तब तब वो आया है। जब भी कोई फंक्शन प्रोग्राम होने वाला हो तब उसकी एंट्री होना ज़रूरी होती थी। बट नाउ वी डू हैव वेज कि हम उसको फॉरवर्ड ले आएँ अपने टाइम के हिसाब से, या उसको थोड़ा सा लेट कर दे 2-3 दिन। चलिए देखते हैं पीरियड्स के मिथ्स, जो इतने हैं हमारे यहाँ कि पूछिए मत। सबसे बड़ा मिथ जो हम लोग हमेशा सुनते हैं
कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए उस टाइम पे। क्यों? इज़ देयर एनी साइंस बिहाइंड इट? आई रियली डो नॉट नो अबाउट दैट साइंस, बट जितना मैं समझती हूँ वो ये है कि इंडिया में बिलीफ है गर्ल्स शुडंट एंटर इन टेम्पल और कम इन कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड, एंड रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज दे थिंक पीरियड ब्लड इज़ डर्टी। तो हमारे भगवान भी उससे दूषित हो जाएंगे अगर हमने उनको छुआ तो। अगर इतना ही गंदा था पीरियड ब्लड, तो फिर कामाख्या मंदिर जैसे मंदिर कभी बनते ही नहीं। वहाँ का तो प्रसाद ही माता का वो कपड़ा होता है जो ब्लड से सना हुआ हो। इतने मॉडर्न होने के बाद भी, सब चीज़ें जानते हुए भी, आज की जनरेशन की लड़कियाँ भी इन बिलीव्स को मानती हैं। नॉट बिकॉज़ वो सच में इसमें मानती हैं, बट बिकॉज़ उनके रूट्स में इस बात को डाल दिया गया है कि ऐसा होता है। बट एक्चुअली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेकेंड मेन पॉइंट, अचार नहीं खाना, ना ही उसको टच करना। ऐसा बोला जाता है पीरियड से एक इम्प्योरिटी है, इसलिए किचन में आके खाना इम्प्योर ना करें तो एंट्री बंद हो जाती है, और स्पेशली पिकल या अचार नहीं खाने दिया जाता। उसका रियल रीज़न होता है पिकल के बहुत सारे स्पाइसेस, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस को मिला के बनाया जाता है जो हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है, और उसकी वजह से मे बी वी कैन हैव हैवी फ्लोइंग, या हो सकता है एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। इस वजह से हमें अचार नहीं खाने दिया जाता। इसका और इम्प्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है आपस में। थर्ड, जो बहुत लोग सोचते हैं, पीरियड मिस इज़ इक्वल्स टू प्रेगनेंसी। सो नो, नथिंग एट ऑल। बहुत बार हमारी अनहेल्दी डाइटिंग, एक्सट्रीम स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, वेट गेनिंग या एनी इलनेस, कोई भी आपको बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले होते हैं। जिन्हें पीसीओडी होता है उन्हें महीनों तक पीरियड्स नहीं होते, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, नॉट बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट। वॉशिंग योर हेयर इन योर पीरियड्स कैन मेक यू इनफर्टाइल? नेवर, नथिंग लाइक दैट हैपन्स। पीरियड्स में हेयर वॉश ना करने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। कहते हैं पीरियड्स टाइम आपके हार्मोन्स एक अलग लेवल पे होते हैं और बॉडी से टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक सेल्स एंड टिश्यू रिमूव्स होते हैं। बट हेयर वॉश करने से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि उस साइकिल में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए था वो नहीं होता, या टेम्परेचर चेंज की वजह से एब्रप्टली रुक जाता है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ इस चैनल पे इसी जगह। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।